अस्सलाम वालेकुम। पिछले क्लास में हम लोग किनका गज़ल पढ़े थे? इल्ताफ़ हुसैन हाली। इल्ताफ़ हुसैन हाली को पढ़ चुके, इनके गज़ल भी हम लोग देख चुके, पढ़ चुके, है ना। आज हम लोग अगले शायर जिनका गज़ल पढ़ना है आरज़ू लखनवी हैं। आरज़ू लखनवी, ठीक है ना। सैयद अनवर हुसैन आरज़ू लखनऊ के रहने वाले थे। आरज़ू इनका तखल्लुस है, लखनऊ के रहने वाले थे इसलिए लखनवी कहलाए। लेकिन इनका असल नाम पूछ सकता है, सवाल पूछेगा कि आरज़ू लखनवी का असल नाम क्या था, तो जवाब हो जाएगा सैयद अनवर हुसैन। क्या नाम होगा? ठीक है ना। आरज़ू तखल्लुस है, शेर व शायरी में आरज़ू नाम इस्तेमाल करते थे, लखनऊ के रहने वाले थे इसलिए लखनवी कहलाए। सैयद अनवर हुसैन आरज़ू लखनऊ के रहने वाले थे। उनके वालिद का नाम मिर्ज़ा ज़ाकिर हुसैन था। वो भी शेर कहते और यास तखल्लुस करते थे। आरज़ू ने फ़ारसी और अपने ज़माने के दूसरे उलूम की तालीम लखनऊ में पाई। ख़ास तौर पर उरूज़ और कवायद में महारत पैदा की, ठीक है ना। मीर ज़ामिन अली जलाल लखनवी उस वक्त के मशहूर शायर थे। आरज़ू ने उनकी शागिर्दी अख्तियार की। शायरी के अलावा उनसे ज़बान व बयान के नकात भी सीखे, ठीक है ना। शायरी के अलावा उनसे ज़बान व बयान के नकात भी सीखे। उस्ताद की वफ़ात के बाद उनके जानशी करार पाए, ठीक है। आगे बढ़ें। उस ज़माने में कलकत्ते और बम्बई में थिएटर की मुतअद्दद कंपनियां कायम थीं। आरज़ू ने उनके लिए कई ड्रामे मसलन मतवाली जोगन, इनके ड्रामा का नाम है मतवाली जोगन। क्या नाम है? मतवाली जोगन, दिल जली बैरागन, दिल जली बैरागन, ये भी इनके ड्रामा का नाम है, वगैरह लिखे। फिल्मों के लिए भी कुछ गीत लिखे। निज़ामे उर्दू ज़बान से मुतल्लिक उनका अहम रिसाला है। निज़ामे उर्दू ज़बान से मुतल्लिक उनका अहम रिसाला है, रिसाला मैगज़ीन। उनके कलाम के 4 मजमुए शाये हुए हैं। उनके कलाम के यानी उनकी शेर व शायरी के, उनके कलाम के 4 मजमुए शाये हुए हैं। कलाम के मजमुओं का नाम देखो, फ़गाने आरज़ू, जहाने आरज़ू, बयाने आरज़ू और सुरीली बांसुरी। आज़ादी से पहले महात्मा गांधी हिंदुस्तानी का प्रचार कर रहे थे, ठीक है ना। आज़ादी से पहले महात्मा गांधी हिंदुस्तानी का प्रचार कर रहे थे, यानी कि ऐसी ज़बान जिसमें संस्कृत या अरबी व फ़ारसी के शकील अल्फाज ना हो। बात समझे? हिंदुस्तानी का प्रचार कर रहे थे का मतलब ये हुआ कि वो ऐसी ज़ुबान के ऊपर जोर दे रहे थे जिसमें अरबी फ़ारसी के मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल ना किया गया हो, है ना। आसान ज़ुबान को वो फ़रोग़ देने में लगे हुए थे। आसान ज़ुबान इस्तेमाल करने के लिए लोगों को कह रहे थे। आरज़ू ने उससे मुतासिर खालिस उर्दू की इस्तिलाह निकाली और सुरीली बांसुरी के नाम से एक ऐसा शेरी मजमुआ मुरत्तब कर दिया जिसमें फ़ारसी अरबी के मुश्किल अल्फाज नहीं हैं, मुश्किल अल्फाज नहीं हैं। इस बात की बड़ी शोहरत हुई और उसे आरज़ू लखनवी का इम्तियाज़ समझा गया। आरज़ू लखनवी का शुमार उन बाकमालों में होता है जिन्होंने लखनवी गज़ल के रंग को निखारा
और उसे एक नई और सादा ज़बान दी। लखनवी गज़ल के रंग को निखारा। लखनऊ वाले, लखनऊ के शायर और अदीब बहुत मुश्किल मुश्किल लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया करते थे, अरबी फ़ारसी अल्फाज का खूब इस्तेमाल करते थे और उसी में वो अपना बड़कपन जतलाते थे। इस बात की बड़ी शोहरत हुई और उसे आरज़ू लखनवी का इम्तियाज़ समझा गया। इम्तियाज़ मतलब होता है फ़र्क। इम्तियाज़ के माने फ़र्क, माने जो वो काम किए लखनऊ के शायर व अदीब उससे ये हट के काम किए, हट के लिखे, वही इनका इम्तियाज़ समझा गया। आरज़ू लखनवी का शुमार उन बाकमालों में होता है जिन्होंने लखनवी गज़ल के रंग को निखारा। लखनवी गज़ल के रंग को निखारा और उसे एक नई और सादा ज़बान दी। नई और सादा ज़बान दी, नई ज़बान दी, सादा ज़ुबान थी। यानी कि इससे पहले की जो ज़ुबान थी लखनवी ज़ुबान, वो मुश्किल ज़बान थी, शकील ज़बान थी, है ना। तो उससे ये हट के काम किए और सादा और आम फहम ज़ुबान दिए। यही है आरज़ू लखनवी। इनका पैदाइश सन है 1872 ईस्वी में, है ना। आरज़ू लखनवी 1872 में पैदा हुए थे और 1951 में इंतकाल किए। ये जानना चाहिए, है ना। सवाल जनरली पूछता है तो पैदाइशी पूछता है कि आरज़ू लखनवी कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, है ना। इनका असल नाम क्या था। सवाल जो पूछता है जनरली पूछता है कि कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, असल नाम क्या था, कोई उनकी मशहूर किताब का नाम दे देगा। यही सब है, 4-5 सवाल यही सब बनेगा, यही सब जुमला तुम लोग निकाल करके लिखोगे।